शिक्षा विभाग किसी न किसी कारनामे को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। बिहार में शिक्षा विभाग का एक और कारनामा देखिए सामने आ चुका है। सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई पुस्तक में तिरंगे को उल्टा दिखाया गया है। विभाग ने संस्कृत विषय के पुस्तक में स्वतंत्रता दिवस का चैप्टर दिया जिसमें तिरंगे की तस्वीर उल्टी है। वहीं अंग्रेजी की किताब में इतनी गलतियां हैं कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं। स्कूल में इस बार जो नया बुक दिया गया उसमें ये तमाम गलतियां हैं। सरकारी विद्यालय की किताबों में की गई इन गलतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार। बिहार के सरकार के शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बीच लड़ाई की चर्चा हर किसी के जुबान पर है, हर कोई जानता है, लेकिन इन अधिकारियों और मंत्री को शायद बिहार के नौनिहालों की चिंता नहीं है। ये अंग्रेजी का बुक है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें पहला पैराग्राफ में ही 5 गलतियां हैं जो बच्चों को काफ़ी परेशानी में डाले हुए हैं और इस तरह की कई गलतियां स्पेलिंग मिस्टेक्स है बड़े पैमाने पे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बिहार के शिक्षा महकमे के द्वारा किया गया है, जो नीति निर्धारक हैं उनके द्वारा कह सकते हैं क्योंकि उनके नज़र के सामने से होके गुजरी होगी। इसमें चतुर्थ पाठ है और स्वतंत्रता दिवस के बारे में इसमें चर्चा की गई है और जो तस्वीर प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है उसमें जो तिरंगा है वह तिरंगा उल्टा छपा हुआ है। क्या चीज़ छपा हुआ है इसमें, क्या है? पहले तो हरा रंग को ऊपर नहीं रहना चाहिए, उसे सबसे लास्ट में रहना चाहिए। केसरिया को ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरा। तो यहाँ पे गलत छपा हुआ है। यस सर। रीत कुमारी। कौन सा बुक है तुम्हारे हाथ में? इंग्लिश का। इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ो तो? अपने तरफ किताब करके पढ़ो। Nobody knows we sleep but we all need to sleep helps our। सर यहाँ पे गलती है। कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा, इस बार जो नया बुक आया है उसमें क्या कुछ परेशानी सामने आई? इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी हैं। एक पैराग्राफ में 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिससे शिक्षकों को भी पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। मैं तो चूँकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो आइडिया है, अनुभव है, तो मैं उसको ठीक करवा देता हूँ। लेकिन जो नए टीचर अगर बहाल होंगे तो उनके लिए बड़ी परेशानी का ये बन सकती है। सर, संस्कृत के बुक में तिरंगा का तस्वीर जी उल्टा छपा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के ऊपर में बच्चे भी पूछते हैं कि सर ये है, मैं उनको ये कह करके किसी तरह से कह देता हूँ कि ये ऊपर का छपा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मान जाते हैं। लेकिन इससे बच्चों के मानसिकता पर में गलत तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर बिहार के शिक्षा महकमा के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जब किताब ही गलत छपे और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुँचेगी। ज़रूरत है समय रहते इसमें सुधार करने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा दिखाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इतनी सारी गलतियां किताब में कैसे छप जाती हैं? आखिर अधिकारी इन गलतियों को कैसे देख नहीं पाए? बिहार के नौनिहालों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जहानाबाद के कई स्कूलों का दौरा किया। गौतम बुद्ध स्कूल में के पाठक ने छात्र और छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों की कमी और क्लास में अंधेरा देखकर के पाठक ने प्रिंसिपल की जमकर क्लास लगाई। आपका हम खाली है, तुरंत तुमको डिस्कस बाजार से टीचर ऑनरेरियम पर रखिए, मैथ्स और फिजिक्स। आप 12वीं तक इस पर जो है फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, पढ़ाते हैं। हम लोग ऐसे कट लगाते थे लेकिन नहीं लगता तो अगर समझने के लिए अगर फैक्टर से देखा जाए तो सरकार को थोड़ा बेहतर है, और अगर ज्यादा उस चीज भी जोड़ रहे हैं सर। नाराजगी जता रहे थे कि आपके यहाँ इतना सारा पैसा है और आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो
पैसा हम लोग के यहाँ विकास का पैसा है, विकास के पैसा हम लोग तो छूटे नहीं थे, पहले विधायक जी छूटे थे, करते थे। क्या बोला सचिव ने? बोले कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए तात्काल। खबर मधेपुरा से, जहां ठनका गिरने से अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की मौत हो गई। मुरलीगंज के रामपुर पंचायत में खेत में धान रोपने गई 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गईं। तो साहूगढ़ में मवेशी के लिए चारा लाने गए गौतम कुमार की ठनका गिरने की वजह से मौत हो गई। सुदृष्ट यादव केना की मामला? अरे बैठल रही हम वो से खड़ा रहे आ पानी के बूंद गिरले, तरका गिरले, बस सब मर गए। क्या मर गए? 2 गो मर गए, 3 गो बेहोश थे। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद अररिया के सिकटी में नूना नदी ने डराना शुरू कर दिया है। तस्वीर सिकटी प्रखंड के पड़रिया पंचायत के घोड़ा चौक की है, जहां नूना की डरावनी धारा से ग्रामीण डरे हुए हैं। 47 लाख रुपए की लागत से बनाए गए तटबंध ने भी जल समाधि ले ली। नूना की तेज धारा ग्रामीण इलाकों में अब घुसते जा रही है। वहीं जिला प्रशासन और फ्लड कंट्रोल प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी दिखा रही है और मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है। खबर बेगूसराय से, जहां अपराधी बेखौफ हैं। जिले के लाखों थाना क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य भारती कुमारी के घर तोड़फोड़ की गई। भारती कुमारी के गांव के पंकज सिंह, मुंटुन सिंह और उनके सहयोगियों पर उनके घर में तोड़फोड़ करने और पति संतोष कुमार को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। अपराधियों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटना 12 जुलाई की बताई जाती है। मामला सामने आने के बाद अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारती कुमारी का आरोप है कि गांव के ही पूर्व मुखिया राजेश कुमार के इशारे पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 12 जुलाई की रात करीब दर्जन भर अपराधी भारती कुमारी के घर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की गई। अपराधियों ने संतोष कुमार की मां के साथ भी मारपीट की और घर पे रखे हुए ट्रैक्टर, बोलेरो समेत दूसरे सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घर पे सर जानलेवा हमला किया गया है। ठीक, अगर हम लोग रूम में पैक नहीं होते तो रात हम सब चिप को मार ही देते। वो इतना आदमी था, उसके पास इतना मोटा मोटा रॉड डंडा था। वो सारा चीज सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में पूरा क्लियर है। थाईलैंड में चल रही 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिलायंस फाउंडेशन की ज्योति याराजी ने विमेंस 100 मीटर हर्डल दौड़ में पहला स्थान हासिल करने के साथ गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। जापान की आसुका ने सिल्वर और मसूमी आओकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में रेस को 13.09 सेकंड में पूरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ज्योति ने अपने जापानी प्रतिद्वंदी को फोटो फिनिश में हराया है। ज्योति नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रह चुकी हैं, जहां उन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ज्योति एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 200 मीटर इवेंट में भी भाग लेंगी।